तो जो है कुपार बाबा कहने लगा, बेटा ये जो फूल है, इस फूल से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा फूल नहीं है। दुनिया के जितने भी फूल है एक तरफा लाके रख दो और महुआ का फूल एक तरफा रख दो, तो इसके बराबर पावर दूसरे फूलों में नहीं है। और महुआ का फूल को सुखा करके आप रख दो तो 12 साल तक अमर माना जाता है। जब भी जरूरत पड़े तो आप पानी में डाल देना, तुरंत कुछ समय के बाद में ताजा हो जाएगा कि नहीं महुआ का फूल ताजा। और दूसरे फूल सूखने के बाद पानी में डालोगे ताजे होंगे नहीं। तो ये जो महुआ का फूल है, जब भी आपको जरूरत पड़े तो पानी में डाल दो, कुछ समय के बाद में वो फूल मतलब ताजा हो जाएगा। उस पानी और उस फूल को आप देवी देवता में चढ़ाते हो तो होता क्या है, जहां तक महुआ का सुगंध जाता है, जहां महुआ का पानी छिड़का जाता है, तो वहां जो नकारात्मक वायरस होता है, ऊर्जा होता है, वो खत्म होता है। ठीक है, महुआ का जो पानी है, महुआ का जो रस है, वो सैनिटाइजर का काम करता है। इसलिए हमारे भूमका लोग महुआ का पानी को चढ़वाते थे और अपने शरीर में छिड़कते थे, इससे बीमारी नहीं होती है। पहले जो कोरोना आया था ना, जो सैनिटाइजर नहीं खरीद पाते थे वो महुआ का पानी का प्रयोग करते थे, नीम की पत्ती से छिड़कते थे। कई लोगों ने दारू पीना सीख लिए तो बोले महुए से तो बनी है। तो गोपाल बाबा ने महुआ के फूल बड़ादेव बूढ़ादेव को चढ़ाने के लिए बोला था। किस लिए क्या बोला था? चढ़ाने के लिए। लेकिन हमारे लोगों ने गलत सुन लिया या गलत प्रयोग किया। इनने समझे कि गुरु ने बोला है सड़ाने को। चढ़ाने वाले चढ़ाते गए और सड़ाने वाले सड़ाते गए। आप विचार करो, जो महुआ का फूल हमारे उस परम शक्ति सर्वोच्च शक्ति को चढ़ाया जाता है, उस महुआ को अगर सड़ाओगे मेरे भाई, तो हमारे बूढ़ा देव और बूढ़ी दाई खुश होंगे कि शराब देंगे? आप विचार करो। सबसे श्रेष्ठ फूल है महुआ का। जो महुआ का फूल सड़ाएगा तो बताइए उसको बूढ़ा देव आशीर्वाद देगा कि शराब देगा? इसलिए विचार करो, सोचो। ये चढ़ाने के लिए कहा गया था, सड़ाने के लिए नहीं कहा गया था। तो आप सड़ाओगे मेरे भाई तो कभी बूढ़ा देव आपसे प्रसन्न नहीं हो सकता है। आपका परिवार बर्बाद एक ना एक दिन होगा, मतलब होगा। इसलिए अच्छे से विचार कर लो। ये बड़ा देव सर्वश्रेष्ठ शक्ति को चढ़ने वाला फूल है, इसलिए इसको सड़ाना नहीं चाहिए। क्योंकि दूसरे फूल भी ना चढ़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं, महुआ के फूल के बिना बड़ा देव कभी मानने वाला नहीं है। एक गीत सुना, नहीं तो माने रे हाय बड़ा देव नहीं माने रे, फिर महुआ को फूल बड़ा देव नहीं माने। एक लाइन बता दे रहा हूं। अरे नहीं तो माने रे हाय भैया नहीं माने आज, बिन महुआ को फूल बड़ा देव नहीं माने रे। नहीं तो माने रे हाय भैया नहीं माने यार, बिन महुआ को फूल बड़ा देव नहीं माने रे। नहीं तो माने रे हाय भैया नहीं माने यार, बिन महुआ को फूल बड़ा देव नहीं माने रे। बिन महुआ को फूल बड़ा देव नहीं माने रे। नहीं तो माने रे हाय भैया नहीं माने यार, बिन महुआ को फूल बड़ा देव नहीं माने रे।
फूल बड़ा दो नहीं माने रे, नहीं को माने हाय भैया नहीं माने यार, मौला को फूल बड़ा दो नहीं माने रे। तो महुआ के फूल के बिना वास्तविक में बड़ा जो प्रसन्न नहीं हो सकता। और अगर महुआ का फूल चढ़ाते हैं और उसको सड़ा सड़ा के बर्बाद कर दोगे तो चढ़ाएंगे कहाँ से? और मुझे तो ऐसा लग रहा है आज तक भी कोई महुआ का फूल चढ़ाता नहीं होगा। चढ़ाते हो क्या? दूसरा फूल ना चढ़ाओ, लेकिन जब तक महुआ का फूल नहीं चढ़ाओगे तब तक आपका बूढ़ा देव कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए आज हम लोग परेशान हैं। ठीक है, महुआ का फूल जब चढ़ाते हैं तो आपको करना क्या है? अगर रोज पूजा पाठ कर रहे हो प्रतिदिन तो प्रतिदिन भी कर सकते हो, और प्रतिदिन नहीं कर पा रहे तो रविवार को कर सकते हो। रविवार के दिन लोटा में पानी रख करके पानी में कुछ महुआ के फूल डाल दो। ठीक है ना, महुआ के फूल डाल दो। जैसे ही महुआ का फूल फूल जाएगा, पानी में उसका रस निकल जाएगा, तो उस पानी को नीम की डाली में लेके, नीम की पत्ती होना चाहिए, पूरे घर में रविवार के दिन सुबह सुबह छिड़क दो और शाम को भी छिड़को। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे घर में जो नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक वायरस है, वो नष्ट हो जाता है, हमारा घर शुद्ध होता है। ठीक है ना, इससे हमारे घर में कोई परेशानियां हैं तो वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ये आजमाई हुई बात है, बता रहा हूं आपको। लेकिन क्या खींचना है? महुआ का पानी। नहीं तो बोले महुआ से तो दारू बनी है, नहीं तो दारू ना छिड़क रहे। दारू और फूल में बहुत अंतर पड़ गया है। अगर दारू छिड़क दिए, जहां जहां दारू छिड़कोगे ना तो समझ जाओ मासिक धर्म वाली महिला घुस चुकी, इतना अशुद्ध माना गया है। मुस्लिम धर्म में और गोंडी धर्म में दारू नहीं पिया जाता है। मुस्लिम लोगों से पता करना, दारू नहीं चलती मुसलमानों में। इसी प्रकार गोंडों में भी दारू नहीं चलती, और मुसलमान भी पुरखाओं को मानते हैं और गोंड लोग भी पुरखाओं को मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? भले चोरी से पीते होंगे वो लोग भी, लेकिन मुस्लिम धर्म में दारू का परहेज चलता है। कभी भी वो अपने देवी देवता में दारू कभी नहीं चढ़ाते, कि चढ़ाते हैं। इसी प्रकार गोंड लोग भी दारू नहीं चढ़ाते थे, क्योंकि मैं पहले ही से बता रहा हूं, दारू पिया हुआ आदमी और जो महिला मासिक धर्म में होती है, खाना नहीं बनाती है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जहां दारू पी के आदमी घुस गया तो समझ जाओ मासिक धर्म वाली महिला घुस चुकी। उसी से हमारी शक्तियां भ्रष्ट हुई है। लोगों ने सोचा कि महुआ से तो दारू बनी, इसलिए दारू चढ़ा दिया। और ये सारी चीज बेगा लोगों ने, भूलता लोगों ने किया है, क्योंकि उनको पीना था तो देवी देवताओं के नाम लगा के बोले लगेगी, वहां थोड़ी सी चढ़ा दिए, चूतिया बना दिए, बूढ़ा देव को तमक बहुत दे दिए, खुद पी रहे थे। खुद्दू बना रहे इतने देवताओं को, उनके नाम से लूटा पट्टी चल रही है। पीता है क्या बूढ़ा देव, बताइए? और अगर कोई दारू पी लेगा तो वो आशीर्वाद देगा या आपको कोई गाली देगा, ये बताओ पहले। अगर घर में अगर किसी मुखिया को दारू पे, तो पूर्व कोट की प्रजा प्रतिदिन राजा पुलसी के घर आती थी और कुमार बाबा का दर्शन करती थी, गीत गाती थी, मनोरंजन करती थी। इस प्रकार से सभी लोग अपना समय बड़े आनंद और खुशियों के साथ बिता रहे थे। धीरे धीरे इस प्रकार से समय बीत रहा था, तो सभी लोग शांति बनाकर बैठेंगे और गाथा को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, आप भी बैठ जाओ, सब बैठ जाओ।
धीरे धीरे समय बीत रहा था। रानी प्रतिदिन अपने बेटा गोपाल को खाना खिलाती थी, रखवाली करती थी, इस प्रकार से अपना समय बिता रही थी। एक दिन की बात है, रानी हिरवा ने क्या किया, अपने बेटा गोपाल को अपनी गोदी में उठाई। सुबह सुबह का समय था और घर के पीछे निकली तो घर के पीछे एक सेमर का पेड़ था और एक डूमर का पेड़ लगा हुआ। पहले के समय में हर गौड़ों के घर में सेमर के पेड़ हुआ करते थे। तो रानी हिरवा ने जो सेमर का पेड़ और डूमर का पेड़ लगा हुआ था, उसी दोनों पेड़ों की छाया में गोपाल बाबा को सुला दिया और सुलाने के बाद घर के अंदर चली गई और काम करने लगी। इस प्रकार से रानी हिरवा घर के अंदर काम कर रही है और गोपाल बाबा घर के पीछे बाहर सेमर पेड़ और डूमर पेड़ की छाया में सो रहा है। कुछ समय के बाद में जो सूर्य देवता है वो धीरे धीरे जब सीधा ऊपर आया, गोपाल बाबा सो रहा था, उसको धूप लगने लगी, घाम लगने लगा। अब गोपाल बाबा अपने मुंह को इधर उधर लटका के धूप से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बच नहीं पाया। उस समय भी बड़ादेव की ऐसी कृपा हुई कि जहां पर बाबा गोपाल सो रहा था, वहां पर एक बहुत काला नाग, बहुत मोटा भुजंग आया और गोपाल बाबा के किनारे आकर के अपने फन को ऐसा फैलाया और गोपाल बाबा के ऊपर छाया करने लगा नाग देवता। गोपाल बाबा उस नागदेव की सुंदर छाया में सो रहा है और रानी हिरवा घर के अंदर काम कर रही है। कुछ देर के बाद में रानी हिरवा को अपने बेटा गोपाल की याद आई। रानी हिरवा तुरंत घर से बाहर निकल कर देखती है तो क्या देख रही है कि नागदेव फन फैला करके गोपाल बाबा के ऊपर छाया कर रहा है। ये देख करके रानी हिरवा घबरा गई। कैसे? अरे देख भुजंग रानी घबराई, अरे जोर जोर से तब चिल्लाई, जोर जोर से तब चिल्लाई। रानी क्या चिल्ला रही है? ये बड़ा देव तुम्हें करो सहाई, तलन की जाने बचाई। ये बड़ा देव तुम्हें करो सहाई। हरि जीव तलन की जाने बचाई, जीव तलन की जाने बचाई, जीव तलन की जानो बचाई। रानी ने जैसे ही देखी कि अपने गोपाल बाबा के ऊपर नागदेव फन फैला के खड़ा है, रानी हिरवा घबरा गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे बड़ादेव तुम करो सहाई और लियो ललन की जान बचाई। इस प्रकार जब रानी ने जोर जोर से चिल्लाई तो जो नागदेव है उसने तुरंत अपने फन को समेटा और वहां से तुरंत भाग गया। जैसे ही नागदेव वहां से भागा तो रानी दौड़ी और अपने बेटा गोपाल को गोदी में उठा लिया और लाड़ दुलार करते हुए अपने घर के अंदर लेके चली गई। इस प्रकार से रानी हिरवा अपने बेटा गोपाल को खिलाने लगी, रखवाली करने लगी। इस प्रकार से गोपाल बाबा का जो समय है धीरे धीरे बीतते जा रहा है। रानी बड़े आनंद के साथ अपना समय बिता रही है। इसी बीच में हमारी सम्मानी काजल नेताम जी एवं आंचल नेताम जी एवं पायल नेताम जी और सम्मानी कोमल नेताम जी और धीरज नेताम जी पूरे नेताम परिवार की ओर से गोपाल बाबा के जन्म पर 500 रुपए की राशि सप्रेम भेंट दी जाती है। गोपाल बाबा नेताम परिवार की मनोकामना को पूर्ण करे, ऐसी उनके लिए कामना करता हूँ। एक बार नेताम परिवार के लिए जोरदार ताली, उनका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो गोपाल बाबा का जीवन बड़े आनंद के साथ बीत रहा था। धीरे धीरे गोपाल बाबा दिनों दिन बड़ा होते जा रहा है। कैसे? दिनों दिन बढ़ने लगा गोपाला, दिनों
धीरे बढ़ने लगा है गुब्बारा। माता पिता का आंखों का तारा, माता पिता का आंखों का तारा, तीनों धीरे बढ़ने लगा है गुब्बारा। माता पिता का आंखों का तारा, माता पिता का आंखों का तारा। धीरे धीरे कुमार बाबा आगे चल कर के कुछ बड़ा हो गया। धीरे धीरे कुमार बाबा चलने सीख गया, मतलब चलने लगा। तो एक दिन रानी हिरवा ने क्या किया, अपने बेटा कुमार के कमर में एक घुंघरू बांध दिया। जब चलना सीख गया तब। आज भी हमारे समाज की कुछ महिलाएं आज भी अपने बेटा बेटियों के कमर में कहीं कहीं आज भी घुंघरू बांध देती है। तो रानी हिरवा ने भी अपने बेटा के कमर में एक घुंघरू बांध दिया। तो जब कुमार बाबा चलता था तो कमर की घुंघरू बजती थी छन छन करके। कुछ दिनों के बाद में रानी ने सोची कि एक घुंघरू है कम बजती है। तो एक दिन रानी हिरवा ने अपने बेटा कुमार के कमर में घुंघरू वाली पायल और पहना दिया, जिससे कि मेरा बेटा कुमार चलेगा तो पांव की पायल की घुंघरू छन छन करके बाजेगी तो अच्छा लगेगा। ऐसा सोच के रानी हिरवा ने घुंघरू वाली पायल पहना दिया। पूर्व कोट की जो प्रजा है कुमार बाबा से बड़ा प्रेम करती थी, बड़ा प्रेम मतलब लाड़ करती थी, राजा का बेटा है करके। कभी कभी कुमार बाबा को अपनी गोदी में उठा के ले जा लेते थे। कुमार बाबा से कहते थे कि बेटा कुमार बाबा नाच के बताना। वो इतना भोला भाला था, कुमार नाच के भी बताने लगता था, क्योंकि छोटे बच्चों की आदत भी होती है। कभी सामने वाले घर के आंगन में जाके खेलता था, कभी बाजू वाले घर के आंगन में जाके खेलता था। कुमार बाबा बड़ा चंचल था, बड़ा नटखट था। कुमार बाबा का जीवन खेलते कूदते हुए बीत रहा था। कैसे? अंगना में खेले कुमार, अंगना में खेले कुमार, बाजों में जनिया जना जना। अंगना में खेले कुमार, बाजों में जनिया जना जना। अंगना में हथेले कुमार, बाजा में जनिया जना जना। अंगना में हथेले कुमार, बाजा में जनिया जना जना।
इस प्रकार से गोपाल बाबा का जो जीवन है नाव से खेलते कूदते हुए बीत रहा था। धीरे धीरे आगे चलकर के गोपाल बाबा जो है बड़ा हो गया। लगभग गोपाल बाबा की उम्र 10-11 साल की हो गई। जब बाबा गोपाल की उम्र 10-11 वर्ष की हुई, उसी समय हुआ क्या कि जब 10-11 वर्ष भये हाजी हिरवा पुत्र गोपाल, और उसी समय उस गांव में की घटना घटी है अपारो। गोपाल बाबा की उम्र जब 11 वर्ष की हुई, लगभग उसी समय पूर्व कोट गढ़वाल में अचानक एक घटना घट गई। वहां की जो प्रजा है वो इकट्ठी होकर के राजा पुलसिंह के दरबार पहुंची और राजा पुलसिंह के सामने हाथ जोड़कर निवेदन कर रही है, विनय कर रही है कि हाथ जोड़कर विनय करें। प्रजा कहने लगी राजा से कि हाथ जोड़कर विनय करें। आज सुनो पुलसिंह महाराज, उरिया जी आपके राज में आज गलत हुआ है कहा जो। बोले महाराज आपके रहते हुए आपके राज्य में बोले बड़ा गलत काम हो गया है। राजा कहने लगा क्या? बोले महाराज आपके राज्य में बड़ा अन्याय हो रहा है, और जिस राजा के राज्य में अन्याय होता है, जिस गांव में अन्याय होता है, उस गांव का चाहे मुखिया हो या राज्य का राजा हो, तो सबसे पहला दोष वहां के मुखिया और राजा को लगता है। बोले महाराज तुम्हारे राज्य में बोले यहाँ की जो समाज है उसको सही और गलत का ज्ञान नहीं है, सामाजिक व्यवस्था के बारे में ज्ञान नहीं है, बड़ा अन्याय हो रहा है। राजा कहने लगा कौन सा अन्याय हो रहा है? बोले मुझे समझा के बताओ। प्रजा कहने लगी महाराज हम क्या बताएं? बोले बताने में हमको शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है, ऐसा अन्याय हो रहा है तुम्हारे राज्य में। बार बार राजा पूछने लगा तो प्रजा कहने लगी महाराज तो आप ध्यान से सुनो। एक परिवार था, सगे दो भाई बहन थे, वो दो भाई बहनों ने बड़ा गलत काम कर लिया। तो राज प्रजा कैसे बता रही है महाराज? भैया बहन दो ही पाप करे हैं, जबकि वो सगे भाई बहन थे। भैया बहन दो ही पाप करे हैं, इन्हें देख भैया पाप मरे हैं। महाराज भैया बहन दो ही पाप करे हैं, दो ही पाप करे हैं राजा।
देख मैया बाबो मरी है, तुझे देख मैया बाबो मरी है, मैया बाबो मरी। प्रजा कहने लगी महाराज सगे भाई बहन थे, दोनों भाई बहनों ने मिलकर के पति पत्नी बन गए, जबकि दोनों सगे भाई बहन थे। महाराज आपके राज में ऐसा अन्याय हो रहा है कि भाई बहनों को भी ये पता नहीं है कि शादी विवाह किससे करना चाहिए और पति पत्नी किसको बनना चाहिए। यहाँ कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं है। बोले तुम्हारे राज में बड़ा अन्याय हो रहा है, और जिस राजा के राज में सामाजिक व्यवस्था नहीं होती है तो सबसे पहले पाप या दोष वहां के मुखिया या राजा को लगता है। आप यहाँ के राजा हो तो आपके राज में सामाजिक व्यवस्था होना था। यहाँ की जो समाज है, ये समाज में और जानवर में कोई अंतर नहीं है, जिसको जैसा लग रहा है वैसा कर रही है। तो बोले महाराज तो दोष आपको लगेगा, आप यहाँ के मुखिया हो। राजा ने जैसे ये बात सुना तो पछताने लगा, कहने लगा मेरे रहते हुए मेरे राज में ऐसा अन्याय हो रहा है। भाई बहन पत्नी पति पत्नी का रिश्ता बना रहे हैं जानवर, और बोले यहाँ की समाज में कोई अंतर नहीं है। राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा कहने लगा समाज से, बोले थोड़े दिन के लिए, कुछ समय के लिए मुझे समय दीजिए, कुछ दिन कुछ समय के अंदर ही अंदर में सामाजिक व्यवस्था को सही करूंगा। इस प्रकार राजा ने अपनी समाज से प्रजा से समय मांगा। इसके बाद प्रजा लौट करके अपने अपने घर चली गई। अब प्रजा चली गई, अब राजा को यहाँ बड़ा दुख हुआ। राजा प्रतिदिन चिंता करने लगा, चिंता के कारण खाना भी कम खाने लगा और चिंता में डूबते गया। एक दिन कुमार बाबा ने सोचा कि मेरे जो पिताजी हैं दिनों दिन दुबले क्यों हो रहे हैं, रात दिन चिंता में डूबते जा रहे हैं, चिंता करते रहे, इसका कारण क्या होगा, आज बोले पिताजी से पूछना चाहिए। तुरंत मेरे भाई कुमार बाबा अपने पिताजी के पास गया और पिताजी से कहने लगा, पिताजी आप दिनों दिन चिंता में डूबते जा रहे हो, इसका कारण क्या है। राजा पुलसु कहने लगा, बेटा कुमार मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरे राज में सामाजिक व्यवस्था सही नहीं है। यहाँ की